हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन को आपकी कौन सी बातें बेहद पसंद है, इसकी रीडिंग होगी। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो कौन सी बातें आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है, आपकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें बेहद पसंद आती है। आप लाइव रीडिंग में भी शामिल हो सकते हैं। मेरे आफ्टरनून के टाइम पे दूसरे चैनल पे होती है, तो आप उसमें भी शामिल होकर आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। मिस्टीरियस एम्प्रेस 111 टैरो एंड मिस्टीरियस एम्प्रेस 222 टैरो पर मैं ऑलरेडी लाइव 1 से 2 बजे के बीच में ज़रूर आती हूँ। तो आप चाहें तो अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं लाइव रीडिंग में शामिल होकर, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप पर्सनल रीडिंग भी चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन को आपकी कौन सी बातें बेहद पसंद आती है। बी पॉजिटिव माइंड। तो आपकी कौन सी बातें, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके उससे तो ये रेजोनेट जरूर करेगी। तो आपकी कौन सी बातें आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। तो डेफिनेटली प्यारी प्यारी बातें उन्हें बेहद पसंद आती है। इमोशनल बातें उन्हें बेहद पसंद आती हैं। जब भी आप इमोशन से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड बातें करती हैं या करते हैं तो इस पर्सन को बेहद पसंद आता है, बेहद पसंद आता है। और देख लेते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन को बेहद पसंद आती है। द लवर्स, ओह माय गॉड, ये ऐसा प्यार है जो छिपाए नहीं छिपता, जो बांधे नहीं बंधेगा और जो तोड़े नहीं टूटेगा। मिस कितना भी आप तोड़ना चाहो तो ये टूट नहीं सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्यार है। और आपके पर्सन को जब भी आप लवर्स से रिलेटेड बातें करते हैं, यानी आपकी डीप इंटीमेसी से रिलेटेड, डिज़ायर से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड जब बातें आप करते हैं, ख़ास तौर से यहाँ ऑप्शन भी इन्वॉल्व हो सकता है। यानी बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं। उनसे भी बढ़कर जब आप अपने पर्सन को चुनते हैं, यानी कि अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे आप अपने पर्सन को रखते हैं, तो उन्हें बहुत पसंद आता है कि थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी आपने उन्हें अपना सब कुछ माना है, उन्हें प्यार के लिए चुना है। तो जब भी आप उन्हें चुनते हैं, अपनी सारे चीज़ों को पीछे करके जब आप अपने पर्सन को चुनते हैं, उन्हें बेहद पसंद होता है, बेहद लाइक करते हैं वो। तो आपकी कौन सी बातें आपके पर्सन को बेहद पसंद है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी इंडिपेंडेंसी से भी बहुत प्रभावित होते हैं। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या फिर आप जो भी काम करती हैं या करते हैं पर्सनली, मीन्स घर में भी आप हैं, तो जो भी आप करते हैं ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं, क्योंकि उस काम को लेकर आपकी रिस्पेक्ट बहुत है। यानी आपके घर, यानी पर्सनल लाइफ या हो प्रोफेशनल लाइफ, आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है। आप जब अपने काम से रिलेटेड बातें करते हैं, डिवोशन से रिलेटेड बातें करते हैं कि आप कितना डिवोटेड, हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है। आप बहुत काम करते होंगे, यानी मेरे व्यूवर्स बहुत काम करते होंगे, और जो आइडियाज़ आप देते हैं, जो हार्ड वर्किंग आप, जो स्ट्रेंथ है आपका, वो स्ट्रेंथ से भी ये पर्सन बहुत इंस्पायर होते हैं, एडमायर भी करते हैं कि आप एक हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी हो। आप यहाँ तक जो भी आपने किया है, यहाँ तक आप जितना पहुँचे हो अपने करियर में, या फिर आप अगर घर में भी हो तो आपने अपने आप को बहुत सेक्रीफाइस भी किया है।
तभी आपको ये रिस्पेक्ट मिल रहा है, तभी आपको ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रहा है, तब आपसे लोग इंस्पायर होते हैं, चाहे वो वर्किंग प्लेस पे हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में लोग जो हैं वो आपको एडमायर ज़रूर करते हैं आपके काम को लेकर। और बहुत ही ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिसीज़न मेकिंग आपकी अच्छी हो सकती है। तो जिस तरीके से भी आप इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल वे में डिसीज़न लेते हैं, इस पर्सन को बेहद पसंद आता है, क्योंकि आपका जो डिसीज़न होता है वो दूसरों के लिए बहुत प्रोडक्टिविटी से भरा होता है, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होता है। आपके आइडियाज़ से आपके पर्सन भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो और क्या उन्हें बेहद पसंद आता है, आपकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्हें बेहद पसंद आती है। यह किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप जितना प्यार करते हैं इस पर्सन को, आप जितना अफेक्शन दिखाते हैं इस पर्सन को, जितना आप इन्हें एडमायर करते हैं, जितना आप इन्हें लविंग, केयर करते हैं, अपना काइंडनेस इस पर्सन को दिखाते हैं, ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं। क्योंकि आप जितना प्यार करते हैं, प्यार में आप बहुत मैच्योर हैं। आपका प्यार ऐसा वैसा नहीं है, आपके इमोशंस पे आपको कंट्रोल है। भले ही आप इस पर्सन को अपने सपोर्ट का लैंग्वेज से आप इन्हें बताते होंगे कि आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हैं, यानी आप एक सपोर्टिव पर्सन हो। ये देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो दूसरों के लिए, आपके दिल में बहुत कंपैशन है, मीन्स आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और दूसरों के लिए आपके दिल में बहुत जगह है। दूसरों को भी आप उसी तरीके से देखते हो जैसे आपके अपने लोग होते हैं। और इस पर्सन को भी आपने प्यार बहुत किया है, प्यार बहुत दिया है, आपको भी वो ऐसा ही देखते हैं कि कुछ भी हो जाए आप उनका साथ कभी नहीं छोड़ोगे आपने। और हमेशा इस रिलेशनशिप में आपने एक्शन लिया है, इसीलिए ये पर्सन एडमायर भी करते हैं कि आपने उन्हें पेडलिस्टिक पे बिठा के रखा है। मीन्स आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है और बहुत इंट्यूटिव आपको मानते हैं एंड एक्शन ओरिएंटेड भी मानते हैं कि आपने इस प्यार में मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को डील किया है। और इस पर्सन को भी आपने इंट्यूटिवली बहुत गाइड किया है एंड प्यार दिया है, हील किया है। आप में एक हीलिंग एनर्जी है, इंट्यूटिव एनर्जी है एंड डेफिनेटली आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो बेहद पसंद आती हैं। तो रीडिंग फुल देखा कीजिए। मैं आज क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी सभी ऑनलाइन मीन्स ज़्यादातर फेस वैल्यू बनानी होती है, तो मुझे भी बनाने के लिए आया है। तो इसलिए मैं ऐसी रीडिंग मतलब डायरेक्टली आपके सामने आके कर रही हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल विदाउट कैमरा ही रहती हूँ। लेकिन अगर आपका प्यार मिलता है मुझे एंड आपका सपोर्ट मिलता है तो मैं सामने आके भी रीडिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑफिस में तो सामने ही करती हूँ सबकी। और जो भी मुझसे रीडिंग लेते हैं तो जैसे वो चाहते हैं ऑन द कैमरा लाइव जैसे वैसे ही मैं करती हूँ। तो आप लोगों के भी सामने मैं आई हूँ अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। रीडिंग पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर रीडिंग पसंद है। तो अगर रीडिंग पसंद नहीं आती है तो कोई मतलब भी नहीं होता है सब्सक्राइब करने का, आप किसी और की भी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको कौन सी बातें पसंद आती है। यहाँ देख सकते हैं मैं बार जजमेंट का कार्ड लेके बैठी हूँ। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत हम्बल है। रियलाइजेशन है इस पर्सन को कि आप बहुत हम्बल हैं, आप बहुत केयरिंग तो हैं ही। आपके कार्ड में ही इतने कार्ड्स ऐसे निकले हैं जहाँ आप एक हम्बल इंसान तो हो ही,
एक ऐसे पर्सन हो जो डिवाइन से कनेक्टेड है, जो एंजल से कनेक्टेड है, एंड डेफिनेटली जो कभी गलती नहीं कर सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप नॉलेज लिया है, एंड डेफिनेटली आपको सॉरी कहना बहुत जल्दी आ जाता है। आपको पता, यानी आप में एक रियलाइजेशंस है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, और उस गलती के लिए आप फर्स्ट आप ही सॉरी कहते हैं। तो इस पर्सन को बेहद पसंद आता है, क्योंकि आपको इस बात की रियलाइजेशन होती है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। यानी आपका डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि ये भी कार्ड आपका दिखा है। हर जगह आपने डिसीज़न बहुत परफेक्टली लिया है, हार्ड वर्क किया है आपने, और बहुत प्यार के साथ रिलेशनशिप को डील किया है, और बहुत ही हमेशा आपको दो राहें पर खड़ा ये देखते हैं कि हमेशा आपको लाइफ में बहुत मेजर डिसीज़न लेने पड़े हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। आपने मेजर डिसीज़न को बहुत ही हम्बल एंड काइंडनेस, लव के तरीके से, यानी कि अपने आप को इमोशनली अटैच करके, अटैचनेस मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि ये मैच्योर कार्ड है, मैच्योरिटी के साथ डील किया है। और आपको इमोशंस पे कंट्रोल तो है ही, और आपको उसमें सक्सेस मिला है, क्योंकि आप एक पेशेंसफुल भी इंसान हो, आपको वो पेशेंसफुल भी देखते हैं। और जो बातें करते हो बहुत मैच्योर लेवल की बातें करते हो, चाहे इमोशनली हो या प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड बातें होती है, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो आपकी बातें होती है, बहुत मैच्योर होती है। एंड देख सकते हैं आपकी कौन सी बातें उन्हें बेहद, तो हमेशा 9 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी घर से रिलेटेड, लेगेसी से रिलेटेड, ट्रेडिशन से रिलेटेड, एंड और क्या कह सकते हैं, ट्रेडिशन हो सकता है, मीन्स आप एक लेगेसी क्रिएट करने वाले इंसान हो। और जब लेगेसी से मीन्स घर के ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़, जो आप मोरल वैल्यूज़ आप जीते हैं, और उस तरीके से जब आप इस पर्सन को गाइड करते हैं, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी वर्किंग प्लेस से हो, यानी आप जहां काम करते हो वहीं से ये आपके पार्टनर हो, और आपने इस पर्सन को बहुत गाइड किया हो फाइनेंशियली, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने इस रिलेशनशिप में बहुत 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 इन्वेस्ट किया है, और ये पर्सन जानते हैं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है। 10 ऑफ पेंटिकल है, जहाँ फैमिली कार्ड है, जहाँ एक लेगेसी है, जहाँ लॉन्ग टर्म है, और जहाँ एक लग्जरियस लाइफ भी है। यानी आप जैसा पार्टनर पाकर तो ये अपने आप को धन्य और प्राउड फील करते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में हो तो सब कुछ एक प्लेजर के जैसा है, सब कुछ अबंडेंस के जैसा है, सब कुछ जो है एक हैप्पी एवर आफ्टर मैरिज के जैसा है, जहाँ लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली इजी वे में कट ही जाएगा। मीन्स आप इनके लाइफ का एक वो अबंडेंस हो जिसे पाकर एक ट्रेजर आइलैंड के जैसा इन्हें फील होता है। मीन्स आप इनके लाइफ में एक ट्रेजर आइलैंड हो, मीन्स एक ख़जाना हासिल जो हो जाता है वो है, जहाँ ये सेविंग आप देख सकते हैं, ये सेविंग है, तो इन्हें ऐसा लगता है एक ख़जाना इन्हें हासिल हो गया है। और उससे रिलेटेड जो आपकी बातें होती है, मिस आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स, बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, रिसोर्सफुल हो सकते हैं, ग्राउंडेड तो डेफिनेटली है वो, मिस आप डेफिनेटली ग्राउंडेड हैं, एंड बहुत प्रोडक्टिव हैं। अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत प्रोडक्टिव हैं, हार्ड वर्किंग हैं, एंड अपने जहाँ भी आपने काम किया है, आप जहाँ काम करते हैं उस जगह को, यानी कि उस कंपनी को आपने बहुत ज़्यादा स्टेबल किया होगा, या फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथफुल बनाया होगा, या आप जो भी करते हैं वो बहुत अबंडेंस रहा होगा। और सभी लोग इंडिपेंडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन जैसा देखते हैं इससे। तो चलिए एक दो कार्ड और लेती हूँ, तो वो आपकी कौन सी बातें उन्हें बेहद पसंद आती है। हैंगओवर है मिस, ये मत समझिए कि आपके पर्सन आपको देखते हैं
वो वाली बातें पसंद आती है, मीन्स हैंगओवर जैसी नहीं। आपका जो पर्सपेक्टिव है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग हो सकता है। ये पर्सन एडमायर करते हैं क्योंकि आपके पास, हर एक इंसान के पास 2 सॉल्यूशन होंगे, लेकिन आपके पास इस दुनिया को देखने का, अपने काम को देखने का, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, या इस रिलेशनशिप को ही देखने का जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। और जो रास्ते हैं, जो सॉल्यूशन है, वो भी बहुत यूनिक हो सकता है। तो बहुत यूनिक आपको देखते हैं, यूनिक आइडियाज़ आपके पास होते हैं, यूनिक पर्सपेक्टिव आपके पास होते हैं, और ये पर्सन एडमायर करते हैं क्योंकि एक पर्सपेक्टिव आपने भी इन्हें दिखाया है जो कोई नहीं मतलब कोई दिखा ही नहीं सकता है। इस पर्सपेक्टिव में आने का मतलब ही हो गया है कि आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं और आपको बहुत नॉलेज है अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर, एक्सपीरियंस है आप में, तभी तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव है, तभी तो आप एक यूनिक है। जो लोग इस दुनिया में यूनिक होते हैं, अलग होते हैं, तभी वो इस दुनिया में अपना वजूद कायम करते हैं। नहीं तो आप जानते हैं जो फॉलोअर्स रहते हैं वो तो फॉलो ही करते हैं, मीन्स उनके पास सिर्फ ओनली फॉर टू पर्सपेक्टिव ही होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम का सलूशन। लेकिन मेरे जो यहाँ जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, तो मैं उनका ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि आपके पास आप बहुत यूनिक है और आपके पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपके पास है। और यहाँ देख सकते हैं ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको लॉन्ग टर्म तो ज़रूर देखते हैं, और सारे पेंटिकल्स के कार्ड है तो डेफिनेटली वो देखते हैं कि आप जो पर्सन हो वो लॉन्ग टर्म तो चल ही सकता है, बहुत कॉन्शियस हो और प्रैक्टिकल। तो मैंने पहले भी बता दिया कि आप प्रैक्टिकल हो, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो हमेशा सक्सेसफुल है। भले ही आप धीरे काम करते हो, धीरे ही आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के सिचुएशनशिप में सॉल्यूशन निकलता हो, लेकिन आप ऐसे पर्सन हैं जो सक्सेसफुल हैं। ये पर्सन आपको सक्सेसफुल देखते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। फाइनेंस, अगर ये पर्सन आपके साथ ही काम करते हैं तो आपको पाकर तो ये पर्सन अपने आप को तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप इनके साथ हो। आपके बिना ये अधूरा है, क्योंकि अंदर जो कार्ड है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके बिना तो ये अधूरा है, क्योंकि इनको उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होगी। हो सकता है कि ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हैं वो इमेच्योर इंसान हो, उन्हें चाहे रिलेशनशिप को डील करना हो, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डील करना हो, उतने अच्छे तरीके से नहीं आता होगा जितना मेरे व्यूवर्स को आता है। तो डेफिनेटली आप अगर चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बुक कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, जहां आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएगी। आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो दोपहर के टाइम पे द मिस्टीरियस एम्प्रेस 111 टैरो एंड द मिस्टीरियस एम्प्रेस 222 टैरो पे मैं लाइव भी आती हूँ। जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन ज़रूर निकालिए एंड किसी भी स्टकनेस से आप बाहर निकलिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिला है आपको, जीना सीखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, ख़ास तौर से अपने मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप की रीडिंग है इसलिए मैं ये बातें कह रही हूँ। सब अपने फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान रखते हैं, लेकिन जो प्यार है, जो प्यार करते हैं, उन्हें पता है कि इमोशनली वो कितना ड्रेन होते हैं एंड मेंटली कितना, अगर वेटिंग एनर्जी है यानी कि बहुत टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर नो कांटेक्ट है, तो कितना आप सफ़र कर रहे हैं। तो एज अ रीडर तो मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो अपने मेंटल, अपने इमोशनल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।